दोस्तों, मैं अक्सर आपको जीवन के कड़वे सच बताता रहता हूँ। इसलिए बताता हूँ ताकि आप उनको समझ के लाइफ में आगे बढ़ पाओ, लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओ। ये वो चीज़ें होती है जो कोई भी इंसान एक्सेप्ट नहीं करता। हो सकता है डीप इनसाइड उनको पता हो, पर हमारी सोसाइटी ने, समाज ने ऐसे मानक बना रखे हैं जिनकी वजह से हम गलत रास्ते पे निकल पड़ते हैं, गलत फैसले ले लेते हैं, गलत जजमेंट कर लेते हैं। आज भी मैं आपको कुछ ऐसे ही कड़वे सच बताऊंगा। बहुत ज़रूरी बातें हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, फर्स्ट इंप्रेशन इज द वर्स्ट इंप्रेशन। जो हम कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन, इज द ओनली इंप्रेशन, एक गलत बात है दोस्तों। हर इंसान पहली बार आपके सामने फेक बन के आएगा, चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी। हर इंसान अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है, अच्छा साबित करना चाहता है, लोगों से अप्रूवल चाहता है, लोगों से प्यार चाहता है। बहुत कर्टियस होके अच्छे से ही मिलेगा, बहुत अच्छे से वेल ड्रेस्ड होके आएगा, वेल ग्रूम्ड रहेगा, बहुत सोच समझ के बातें करेगा। तो पहला इंप्रेशन ज़्यादातर लोगों का अच्छा ही मिलेगा और धीरे धीरे आपको उनकी असलियत समझ में आएगी। तो फर्स्ट इंप्रेशन के बेसिस पे लोगों को जज मत करो, जब तक कि वो कोई एक्सट्रीम चीज़ ना हो। बिल्कुल ही कोई इंसान बहुत ही बदतमीज हो तो अलग बात है। लव एट फर्स्ट साइट इज लस्ट एट फर्स्ट साइट। पहली नज़र में प्यार हो ही नहीं सकता दोस्तों, पॉसिबल ही नहीं है। ये तो प्यार नाम के शब्द को शर्मिंदा करने वाली बात है। इसका मतलब है कि आपने एक पूरी इतनी बड़ी किताब को एक पेज की समरी में पढ़ डाला और कह रहे हो ये समरी ही काफ़ी है। दोस्तों, पहली नज़र में आपको क्या नज़र आता है? सिर्फ एक इंसान के लुक्स दिखते हैं, फिजिकल ब्यूटी दिखती है, अट्रैक्शन दिखती है, स्किन दिखती है, बॉडी की शेप दिखती है। क्या ये प्यार होता है? आप अपने माँ बाप से प्यार करते हो, उनकी शक्ल सूरत या बॉडी के लिए प्यार करते हो? या आपके माँ बाप आपको प्यार करते हैं, आपकी बॉडी के लिए, शक्ल सूरत के लिए प्यार करते हैं? तो ये फर्स्ट साइड का प्यार कैसे हो सकता है दोस्तों? इसलिए लोग बहुत ज़्यादा धोखे खाते हैं। प्यार को सालों लगते हैं डेवलप होने में दोस्तों। एक दोस्ती बनती है, एक दूसरे को समझा जाता है, एक दूसरे की अच्छाइयों को समझा जाता है, बुराइयों को एक्सेप्ट किया जाता है। एक क्षण ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है, आप उनके बिना जी नहीं सकते। आपको लाइफ के हर पल में वो इंसान चाहिए। उनको देखते हो तो सिर्फ प्यार उमड़ के आता है, सेक्स उमड़ के नहीं आता, लस्ट उमड़ के नहीं आती। ये है प्यार दोस्तों। दोस्तों, इस दुनिया में ज़्यादातर रिश्ते एक बिजनेस डील होते हैं, एक बिजनेस होते हैं। आप कुछ देते हो, आपको कुछ मिलता है। आप कुछ दूसरे से रिटर्न एक्सपेक्ट करके उनसे प्यार करते हो, उनसे रिलेशन बनाते हो। ज़्यादातर रिश्ते ऐसे ही होते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आप इस दुनिया में प्रत्यक्ष देख सकते हो। जब तक एक इंसान आपकी ज़रूरतें पूरी कर पा रहा है, तब तक वो अच्छा लगता है। जब उसको आपकी ज़रूरत पड़ती है तो वो बुरा लगने लगता है। कई लोग तो इतने ख़राब होते हैं बुढ़ापे में माँ बाप को, जिन्होंने पूरा जीवन पाल पोस के बड़ा किया, क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकते, उनसे अलग हो जाते हैं, उनको छोड़ देते हैं, उनकी मदद ही नहीं करते। अभी मेरे किस काम के? एक इंसान से लस्ट के लिए प्यार किया, प्यार का नाटक किया, जब ज़रूरतें पूरी हो गई, लात मार के आगे बढ़ गए। दोस्ती भी हम लोग करते हैं, जब तक उस दोस्त से कुछ मिल रहा है, एंटरटेनमेंट मिल रहा है, अपनापन मिल रहा है, या पैसा मिल रहा है, सहूलियत मिल रही है, तब तक सही है। ज़्यादातर दोस्तियां दूर होने के बाद टूट जाती हैं। ज़्यादातर रिश्ते बनते भी इसी कॉन्सेप्ट पे हैं। हमें किसी इंसान से कोई फैसिलिटी नज़र आ रही होती है, चाहे वो किसी काम के रिलेटेड हो, चाहे वो फिजिकल ब्यूटी हो, प्लेजर हो, एंटरटेनमेंट हो, कुछ भी हो। ये कड़वा सच है, इसको ध्यान रखना। किसी की फोटो में मुस्कुराता हुआ चेहरा उसकी असलियत को बयान नहीं करता दोस्तों। सोशल मीडिया में हर इंसान मुस्कुराता हुआ मिल जाएगा, बड़ी गहरी मुस्कान होगी, जैसे इस दुनिया के सारे सुख उस इंसान के पास, ये सर्व सुखी है। ऐसा नहीं है दोस्तों। फोटो के लिए हर इंसान मुस्कुरा देता है, रोता हुआ इंसान भी मुस्कुरा देता है दोस्तों। दूसरों के सामने खुश दिखने के लिए लोग मुस्कुरा देते हैं दोस्तों। हर इंसान की लाइफ में दुख और तकलीफ है, परेशानियां हैं, टेंशन है, स्ट्रेस है। तो सोशल मीडिया पे एक इंसान की अगर 10 हंसती हुई फोटो आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सर्व सुखी है, वो भी दुखी है, वो भी परेशान है। ये अज्यूम करना कि वो बहुत सुखी है, मैं दुखी हूं, मेरे जीवन में परेशानी, एक गलत है। किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो भी वो किसी ना किसी कारण से परेशान है। किसी के पास कोई भी लग्जरी हो तब भी परेशान है। तो सुख और दुख इस जीवन के दो पहलू हैं, हर इंसान को फेस करने पड़ते हैं दोस्तों। इस दुनिया में हर चीज़,
हर इंसान, आपका ये शरीर, आपका ये घर, आपके रिश्तेदार, आपके अपने, आपकी सक्सेस, आपके फेलियर, सब कुछ किराए पे है। कुछ भी अपना नहीं है, किसी की भी रजिस्ट्री आपके नाम नहीं होगी। मकान मालिक है मौत, मृत्यु। एक दिन वो खड़े दम आपसे कहेगा चल निकल, सब छोड़ दे। एक अठन्नी भी नहीं ले जा पाओगे साथ में। इस बात को रियलाइज करना, समझना एक इंसान को बहुत सुकून दे सकता है, पीस दे सकता है, टेंशन फ्री रख सकता है और लाइफ से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कर सकता है, मटेरियलिज्म से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कर सकता है। ये बहुत ज़रूरी बात है दोस्तों। जीवन में किसी भी चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं होती। आज आप अपने एक्सपीरियंसेस, प्रेडिक्शंस, एस्टिमेशन के बेसिस पे कह रहे हो कि ये चीज़ तो होनी होनी है, मैंने इतनी पढ़ाई की है तो रिजल्ट तो सही आएगा ही आएगा। मैं आज सुबह सो के उठाऊं तो ये दिन बीत ही जाएगा, मैं शाम को भी जिंदा होऊंगा। मैं घर से बाहर निकला हूं तो काम पे पहुंच ही जाऊंगा। दोस्तों, किसी चीज़ की एक क्षण की भी कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे फैक्टर्स हर समय प्ले कर रहे होते हैं। आपकी बॉडी में ही इतने सारे फंक्शंस, इतने सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं, इतनी सारी चीज़ें चलती हैं। एक भी चीज़ खराब हो गई ना, सब खत्म है दोस्तों। घर से बाहर निकले और ऊपर की मंजिल से एक गमला ही गिर गया ना सिर के ऊपर, सब खत्म है दोस्तों। कितना ही बड़ा फेलियर आने वाला हो सामने, एक झटके में एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा और आप जीत जाओगे। बहुत सारे फैक्टर्स हरदम प्ले करते हैं जो आपकी सक्सेस या फेलियर को डिटरमाइन करते हैं, आपकी लाइफ को डिटरमाइन करते हैं। उनकी रिस्पेक्ट करना, उनको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। ये थॉट आपको सुकून देगी। किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरोगे नहीं, किसी परिस्थिति में हाथ छोड़ के नहीं बैठ जाओगे, सक्सेस को अज्यूम नहीं करोगे। दोस्तों, जो भी इंसान पैदा हुआ है ना, या ज़्यादातर लोगों ने बहुत बड़े बड़े फेलियर्स देखे हैं। क्या उन सब लोगों का जीवन रुक गया, खत्म हो गया, मर गए? आज आपके जीवन में बड़ा फेलियर आया है, जिसके भी जीवन में बड़ा फेलियर आता है उसको ऐसा लगता है सब कुछ खत्म, अब कुछ नहीं हो पाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो ये नोट लिख के अपने माथे पे चिपका देता है। लेकिन दोस्तों, ये दुनिया नहीं रुकती, ये समय नहीं रुकता, ये आगे बढ़ता रहता है। आपको भी आगे बढ़ना ही पड़ता है। जब सिर पे बन के आती है, हर इंसान मेहनत कर ही लेता है, रोते हुए करे, हंसते हुए करे। तो किसी की लाइफ आज तक नहीं रुकी है फेलियर्स की वजह से, आपकी भी नहीं रुकेगी। तो सोच को वैसा ही रखो कि फेलियर आए तो आगे बढ़ना है। ये सोच के कि अब कुछ नहीं हो सकता, अपना टाइम खराब करोगे, स्ट्रेस में चले जाओगे, करना तो पड़ेगा ही, कर भी लोगे ही। तो सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चोट खा के, फेलियर का सामना करके, लाइफ में गिर के, आपका जो फेलियर है, जो सिचुएशन है, वो आपके आगे ना बढ़ने के लिए जिम्मेदार नहीं है। वो आपको रोके रखने के लिए जिम्मेदार नहीं है। आपको रोके रखने के लिए जिम्मेदार है आपका स्ट्रेस। जो तनाव आप अपने दिमाग पर ले रहे हो ना, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। अगर आपका दिमाग तनाव मुक्त हो जाए, सिर्फ कर्मों पे ध्यान हो, आगे बढ़ने पे ध्यान हो, बड़ी से बड़ी चोट का सामना करके आप आगे बढ़ जाओगे दोस्तों। तो ये आपकी परिस्थिति, आपकी सिचुएशन, आपके सर्कमस्टेंसेस नहीं है जो आपको रोक रहे हैं, ये आपकी सोच है, ये आपका स्ट्रेस है, ये आपके दिमाग का तनाव है। दोस्तों, अक्सर लोग आपकी गलतियों को, चाहे बड़ी से बड़ी हो, छोटी से छोटी हो, क्यों नहीं भूल पाते? क्या उनका दिमाग इतना तेज है? क्या उनकी लाइफ में और कुछ नहीं है? इसलिए नहीं भूल पाते क्योंकि आप ही बार बार उनको अपने गुनाहों का, गलतियों की याद दिलाते रहते हो। मैंने ये कर दिया था, आई एम सॉरी। गिल्ट में जीते हो, रिग्रेट में जीते हो, बार बार उनके सामने उस बात को दोहराते रहते हो और उनको वो बात याद रहती है। एक बार किसी से माफ़ी मांगो, अपने आप से कमिट करो कि मैं ये गलती दोहराऊंगा नहीं। उसके बाद उस गलती के बारे में बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोई बात भी कर रहा है, इग्नोर कर दो। गिल्ट को अपने दिल में रखो, बाहरी दुनिया को मत जताओ। थैंक यू दोस्तों।